मीरा इस घर में बहू बनकर आई थी, सपनों के साथ, भरोसे के साथ। लेकिन धीरे धीरे उसके सपने कम होते गए और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। इस घर में सबकी आवाज थी, लेकिन मीरा की नहीं। वह दिन भर चलती रहती, कभी एक कमरे से दूसरे कमरे, कभी किसी की जरूरत, कभी किसी की कमी। सब कुछ करती रही, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा तुम थक गई होगी। अगर कोई चीज सही होती तो वह घर की आदत कहलाती, और अगर जरा सी भी कमी होती तो वह बहू की गलती बन जाती। मीरा को सबसे ज्यादा मार किसी ने नहीं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ा गया। उसकी चुप्पी को सबने उसकी आदत समझ लिया। उसके चेहरे की मुस्कान किसी ने देखी, लेकिन आंखों की थकान किसी ने नहीं। घर भरा हुआ था, फिर भी मीरा खुद को अकेला महसूस करती थी। भीड़ में भी वह अदृश्य थी। एक दिन घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें हो रही थी, तारीफें उड़ रही थी, लेकिन मीरा उन तारीफों के दायरे से बाहर खड़ी थी। सब बोले, घर बहुत अच्छे से संभल रहा है। हाँ, घर संभल रहा था, लेकिन मीरा अंदर से बिखर रही थी। जब सब चले गए, घर में सन्नाटा था। मीरा उसी सन्नाटे में बैठी रही, जहां कोई उससे कुछ नहीं चाहता था और न ही उसे कुछ देना चाहता था। उस रात मीरा रोई नहीं, क्योंकि वह जान चुकी थी यहां आंसू भी बोझ ही समझे जाते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। कमजोरी, बीमारी और एक अजीब सी थकान जो दवा से नहीं जाती थी। डॉक्टर ने एक बात कही, इसका शरीर नहीं, इसका मन बहुत थक चुका है। यह बात घर वालों के लिए पहली बार आईना बनी। उन्हें समझ आया कि मीरा मशीन नहीं थी, वह भी इंसान थी। जिस दिन मीरा काम नहीं कर पाई, उस दिन सबको उसकी अहमियत समझ आई। मीरा ठीक हुई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो अब भी सब करती थी, लेकिन खुद को पूरी तरह मिटाती नहीं थी। और घर वालों ने भी यह सीख लिया कि रिश्ते खामोशी से नहीं, सम्मान से चलते हैं। और गहरी सीख, औरतें काम से नहीं टूटती, वे अनदेखी से टूटती हैं। एक बहू घर को घर बनाती है, लेकिन अगर उसे इंसान न समझा जाए तो वही घर उसके लिए जेल बन जाता है। थोड़े से शब्द, थोड़ी सी कदर किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है।